हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का एक बार फिर पुनः स्वागत है अनिमेश क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर। तो बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का चल रहा है, जिसमें कि बंधु हम प्रीवियस ईयर का सारे सवाल को बता रहे हैं। तो आज जो क्लास होगा बंधु 10वां नंबर क्लास होगा। तो चलिए, जो भी भाई बंधु हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले जाके बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन बंधु दबा दीजिए। और इस वीडियो के अंत तक आप सब बने रहे, जिससे कि सारे सवाल आसानी से समझ सके। तो चलिए बंधु, देखते हैं आज का क्लास किस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए मित्र बंधु, शुरू होता है आज का क्लास 10 के साथ और क्वेश्चन नंबर 93 के साथ बंधु। और ये पूछा गया आरपीएफ एसआई 5/1/19 में। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। प्रश्न क्या है बंधु? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? यानी परिमेय संख्या नहीं होने का अर्थ है अपरिमेय संख्या होना। यानी कह सकते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले बंधु जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अगर इनको जान गए तो सवाल आपका बन जाएंगे बंधु। ध्यान दीजिएगा आप सब। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या को बंधु रेशनल नंबर कहते हैं और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बंधु। यानी जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है बंधु? इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो और p/q के रूप में हम लिख सकें, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या इसका जस्ट उल्टा होता है बंधु, यानी इरेशनल नंबर। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 p/q के रूप में नहीं लिखेंगे, वो हो जाएंगे क्या बंधु? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और जिसको p/q के रूप में लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। यानी बंधु कह सकते हैं एक भाषा में, यानी जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकेंगे वो परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकेंगे वो अपरिमेय संख्या। तो हमारे पास बंधु यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनको देखेंगे। पहला है बंधु क्यूब रूट 1728, जिसका क्यूब रूट आएंगे बंधु 12। क्या आएंगे? 12 आएंगे। अब 12 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है बंधु। पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ बंधु बहुत हमारे भाई बंधु मिस कर जाते हैं कि पाई का मान क्या होता है सर? 22/7 होता है। और पाई 22/7 होता है, लेकिन हम लिखा रहता है कहीं कहीं 3.14 लेके आप बनाइए बंधु। ये पाई जो होता है ये हमारा किस में आते हैं? मेंसुरेशन में आते हैं बंधु, जहाँ पे हम पाई का मान लेते हैं और लिखा रहता है कि 3.14 के लेके बनाइए। और हम जब इनका 22/7 लेंगे बंधु, तो कहीं ना कहीं इसका जो मान आएगा ये रिपीटेड आएगा। यानी कि जब इनको हम करेंगे बंधु 0.1 लेंगे, तो अगर इसका हम 1 लेंगे 3.142857 और फिर आगे जाके ये रिपीटेड होते चला जाएगा। रिपीटेड होने का मतलब है फिर आएगा 142857, फिर आएगा 142857। यानी बार बार जिस संख्या में पॉइंट के बाद लगातार उस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही हो, रिपीटेड हो रही हो बंधु, तो वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पाई का जो मान है बंधु, वो हमारा अगर देखा जाए जो लेते हैं 3.14 लेते हैं, तो इसमें जो है एक मान दिया रहता है। मान देने का अर्थ है कि इतना मान दिया, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं
कि 3.14159264 इसी प्रकार बंधु आगे सारे का सारे रहते हैं। इनका मान जो हम लेते हैं 3.14 का, तो यह मान जो है एक अप्रॉक्स में दिया रहता है, इतना होता है, लेकिन ये रिपीटेड नहीं होता है। यानी पॉइंट के बाद अगर जिस संख्या के बाद कहते हैं ना, कोई संख्या अगर बार बार रिपीटेड नहीं हो रहा हो और लगातार बढ़ते चले जा रहा हो, वो हो जाएंगे क्या, अपरिमेय संख्या। और बंधु परिमेय संख्या यानी कि जैसे 22/7 है, इसका मान अगर हम लेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ अंकों के बाद वही अंकों की बार बार पुनरावृत्ति हो रहा हो, वही बार अगर दर्शा रहे हैं, तो ये हमारे क्या है, परिमेय संख्या है। तो एकदम क्लियर है बंधु, यानी कि पाई हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। और 22/7 है मान बंधु क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हमारे पास पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जब हम निकालते हैं बंधु, लेते हैं, वो हमारे मेंसुरेशन में लेते हैं, तो उसका अप्रॉक्स मान यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन इसका मान लेंगे तो लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए आप समझेंगे क्या है, पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है बंधु, अब यहाँ पे देखिएगा, कहेंगे सर 2.48762727 है, इसमें आपने बोले कि रिपीटेड नहीं हो, तो हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। तो ये आपके अनुसार अपरिमेय होना चाहिए, नहीं बंधु, रिपीटेड नहीं है। अगर ये डॉट डॉट आगे नहीं दिया है, डॉट डॉट आगे नहीं देने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक एक सीमित हो गया, यानी आगे ये नहीं बढ़ सकते हैं, और जब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है बंधु, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें भी देखिए बंधु, एक समय तक एक अंक तक जा करके ये रुक गया, आगे डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है। अगर डॉट डॉट दिया रहता तो समझ लीजिए ये भी हो जाता क्या, अपरिमेय संख्या। इसलिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब पाई क्या है, अपरिमेय। एक उदाहरण और देना चाहते हैं बंधु, जो कंफ्यूजन हमारे भाई बंधु ने, पाई क्या है, अपरिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय है, क्योंकि जब 22/7 से आप 22 में 7 से भाग दीजिए तो देखिएगा बंधु, जो कुछ अंक जाने के बाद फिर वही अंक पुनरावृत्ति होने लगेगा, और जब पुनरावृत्ति होने लगा हो तो हो जाएंगे वो रेशनल नंबर, और पुनरावृत्ति ना हो वो हो जाएंगे इरेशनल नंबर। एकदम क्लियर है बंधु, इसलिए पाई हमारा क्या, अपरिमेय संख्या। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि देखिएगा 1.444 दिया है, तो इसका मतलब 1.4 हमारा ये 4 बार बार आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है। जब ये रिपीट हो रहा है तो ये संख्या हमारा क्या है, परिमेय है। अगर ये रिपीट नहीं होता, जैसे 1.432523 जो भी ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है बंधु, और डॉट डॉट, तो ये क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। एकदम क्लियर हो गया बंधु। एक बार फिर हमें आपको बता दें कि जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं परिमेय, जिसको नहीं लिखते हैं वो परिमेय होता है, जिसमें कि 22/7 हमारा परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, क्योंकि उसका एक समथिंग मान दिया रहता है, अप्रोक्स में मान दिया रहता है। नहीं तो बंधु जो 3.14 आपका होता है, और देखिएगा 1459, और यहाँ जब इसको भाग देते हैं तो 3.142 आता है। तो यही दोनों में जब डिफरेंस है, यही दोनों में अंतर है, यानी इसका एक अप्रोक्स मान दिया गया है, जिसके कारण हम इसको सवाल में बनाने में इनको यूज करते हैं। क्लियर है बंधु, पूरी तरह से क्लियर हो गया, किसी भाई बंधु को दिक्कत नहीं। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएंगे आपका 94 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न आपका 94 नंबर है। आरपीएफ में पूछा 1819 में पूछा है बंधु, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होना चाहिए बंधु, परिमेय संख्या होना चाहिए। यानी इसमें से 4 ऑप्शन में से परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या बंधु ये नहीं है, क्योंकि ये अभी अभी आप साबित किए, ये कौन है बंधु, अपरिमेय संख्या है। एक बार बंधु बता दें कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, और परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है बंधु, 0 होता है। तो ये हमारे परिमेय संख्या हो जाते हैं, यानी रेशनल नंबर हो जाते हैं बंधु। अभी आपको बताया कि पाई का मान 22/7 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 का जो मान होता है बंधु, भाग देने के बाद पॉइंट अंक के बाद कुछ अंकों के बाद जाकर के पुनरावृत्ति होता है, यानी रिपीटेड होता है। जब रिपीट होता है तो परिमेय संख्या, रिपीट ना हो तो हो जाएंगे वो अपरिमेय संख्या। क्लियर है बंधु, समझ गए। लेकिन आप देखते हैं पाई का मान जो 22/7 होता है, उनका मान कुछ और होगा। जो 3.14 से बनाते हैं बंधु, उसका मान समथिंग लिया जाता है, यानी उसके लगभग में लिया जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, और 22/7 हमारा क्या, परिमेय संख्या है। तो बंधु ये हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे ये तो एक ऑप्शन छटा के, अब हमारे पास ये और ये, यानी 1 2 चौथा में से कोई एक होगा। अब बंधु एक चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। कहेंगे सर क्यों ये लिख रहे हैं, पता चल जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बंधु 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर बंधु 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा बंधु 81, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। और किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 100 ना रहेंगे तभी उसका निकलेगा। जैसे बंधु 25 का अगर स्क्वायर रूट कहेंगे तो 5, 36 का कहेंगे तो 6, 49 का कहेंगे 7, और 64 को कहेंगे 8, 81 का कहेंगे 9। और यानी बंधु अगर 4 लास्ट में है तो कहीं ना कहीं किसी का जो है वो क्या है स्क्वायर रूट एकदम परफेक्ट है। तो 4 का जैसे 2 हो जाएंगे, 9 का 3 हो जाएंगे। उसी प्रकार बंधु यहाँ 8 देखिए है लास्ट में, यहाँ पे देखिए 2 है लास्ट में, तो 8 कहीं है, 8 है 2 कहीं है। तब जब 8 और 2 इसमें कहीं नहीं है तो इसका कभी परफेक्ट यानी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो बंधु ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये हमारा नहीं होगा। होगा कौन? ये होगा क्योंकि 4 अगर लास्ट में दिया हुआ हो, देखिए जिसका 4 लास्ट में दिया हो बंधु कहीं ना कहीं वो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकल रहा है, तो इसको भी चेक कर लेंगे। लेकिन बंधु फिलहाल देखिए हमारा ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, वो रूट में दिया हुआ है। और आप जानते हैं बंधु जैसे कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये जो मान एकदम पॉइंट के बाद लगातार जो बंधु आगे बढ़ते रहेगा और ये पुनरावृत्ति नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो इनका मान परफेक्ट नहीं निकल रहा है, इनका निकल रहा है। तो इनका निकल रहा है कितना बंधु ये भी चेक कर लीजिए, देखिएगा 60 है और 84। एकदम बंधु विस्तार से पढ़िए, समझ के पढ़िए, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि बंधु यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाए। अगर इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु, यहाँ पे क्या है 8 4 डबल अंक को स्क्वायर रूट में हम घेर देंगे। तो देखिएगा ये 4 किस में आया, इसमें आया, तो इसके बदला 2, या 4 किस में आया यानी 8, यानी यहाँ पे 2 या 8 वाला हो गया। देखिए 60 किसके स्क्वायर के करीब है बंधु? अगर 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं क्या होता है 64 होता है, और इन्हीं के बीच में 60 है। तो 60 है तो बंधु बड़े आदमी यानी राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति से डायरेक्ट नहीं मिलेंगे बंधु उसके सचिव से मिलेंगे, उसके सेक्रेटरी से मिलेंगे। तो सेक्रेटरी हमारा छोटा वाला होता है बंधु 49 के बदले 7 है, या तो यहाँ 72 होगा या तो ये 78 होगा। अब देखिए बंधु 38 56 56 से ये क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला हो जाएंगे बंधु, यानी ये 78 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। यानी 78 गुना 78 करेंगे तो बंधु निश्चित है कि आपका क्या हो जाएंगे 60 84 हो जाएंगे। वो भी करके दिखा ही देते बंधु, जब आप पढ़ रहे हैं तो एकदम पूरी तरह से पढ़िए। 78 का अगर स्क्वायर करना हो तो बंधु कैसे करेंगे, तो आपको बता दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए बंधु, हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पे तोड़िए बंधु, b का स्क्वायर मतलब 88 64, 64 में 4 बचा कितना बंधु 6। एकदम ध्यान दीजिएगा 6 बचा रख दीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए 8 ही 7 56, 56 दूना कितना होता है बंधु 112, 112 और 6 कितना 18, 118 बंधु, तो कितना बचा 11। अब देखिए यहाँ पे 7 7 49 और 7 7 49 और बंधु 11, यहाँ पे जोड़ लिए 9 1 10 और 4 1 5 1 60, यहाँ 60 दीजिए 60 और 84। तो देखिए बंधु आपका कहाँ है 60 84 है, तो आप समझ गए बंधु, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया परिमेय संख्या, बाकी क्या हो गया और परिमेय संख्या। एकदम आप समझ गए। किसी भी भाई बंधु को कोई कन्फ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तत्काल अगला प्रश्न जो आएंगे 95 नंबर आएंगे। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है वो 95 नंबर प्रश्न है बंधु। ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया है 25/5/19 में बंधु। प्रश्न है 0.125 और रेकरिंग, यानी ये जो चिन्ह रहता है बंधु इसको रेकरिंग पढ़ा जाता है, को परिमेय के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बंधु हम परिमेय के रूप में व्यक्त करेंगे। क्या है सवाल 0.125 पर रेकरिंग। रेकरिंग बंधु सबसे पहले जानिए रेकरिंग के बारे में। रेकरिंग क्या होता है, यानी इसको हम पूरा चैप्टर बोला जाता है। ये रेकरिंग डेसिमल में आते हैं। रेकरिंग डेसिमल 2 प्रकार के होते हैं बंधु, एक मिक्स होते हैं एक प्योर होते हैं। यानी एक शुद्ध आवर दशमलव भिन्न होता है, दूसरा मिश्रित आवर दशमलव भिन्न होता है। यानी शुद्ध और मिश्रित में क्या है बंधु ध्यान दीजिएगा, यानी पॉइंट के बाद सभी अंकों की पुनरावृत्ति हुआ हो तो उसे शुद्ध आवर दशमलव कहते हैं। अब पॉइंट के बाद
कुछ अंकों की आवृत्ति और कुछ अंकों की अगर अनावृत्ति हुआ हो उसको मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं। यानी बंधु कुछ अंक पर रेकरिंग है, कुछ अंक पर नहीं है। यानी ये 25 जो 25 है बंधु, इस पे रेकरिंग नहीं होने का अर्थ है यानी ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन 35 का अर्थ है बंधु ये संख्या बार बार रिपीट हुआ है। यानी जैसे इसको लिख सकते हैं 0.25 35 35 35 35, यानी इसी प्रकार बंधु। यानी ये हो गया मिश्रित दशमलव आवर्त बंधु, और ये हो गया शुद्ध प्योर। यानी ये सभी अंकों पर क्या है, आवृत्ति हुई है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये आप समझिए शुद्ध आवर्त दशमलव भी यानी शुद्ध रेकरिंग डेसिमल, और ये बंधु मिश्रित रेकरिंग डेसिमल। अब इनको हमको व्यक्त करना किस में है, P/Q के रूप में। एकदम ध्यान दीजिएगा बंधु, P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करें। 0.125 पर रेकरिंग है, तो यहाँ देखिएगा जितना अंक है बंधु सबसे पहले उसको लिख लेंगे, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे बैठा देंगे। तो ये हो गए बंधु क्या, P/Q के रूप में, यानी कि परिमेय के रूप में हम व्यक्त कर लिए। परिमेय जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 125 बटे कितना, 999, जो तीसरा नंबर ऑप्शन है। लेकिन आपके मन में ख्याल चल रहा होगा सर इसको भी बदल दीजिए, जब आप उदाहरण दे दिए। तो बिल्कुल बंधु एकदम पूरा क्लियर पढ़िए। ऐसा नहीं है कि जो सवाल दिया है उसी के बारे में जानिए, उससे आधारित जो भी सवाल बन सके उनको भी जानने का प्रयास कीजिए। इसलिए बंधु आपके लिए अनिमेष सर हमेशा डिस्क्रिप्शन के साथ यानी पूरा विस्तार के साथ आपके साथ सेवा में तत्पर रहता है। तो आप सब सपोर्ट करते रहिए बंधु, शेयर करते रहिए, और सबसे अच्छा क्लास हम देने का प्रयास करेंगे बंधु। कोई भी कंफ्यूजन देने का प्रयास हम नहीं करेंगे, इतना जरूर याद रखिएगा बंधु। जैसे कि 2535 है बंधु पॉइंट के बाद, है ना, और 0 क्यों लगा रहता है, इसे सजाने के लिए। कहीं आप जाते हैं शादी उदी बाराती में बंधु, तो ऐसे नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, नए नए कपड़े बनते हैं, आयरन करते हैं, नया नया जीन्स खरीदते हैं, तब जाते हैं। तो ये इस तरह लिख देंगे चलेगा, लेकिन 0 लगाने के बाद इसको सजा दिए। ठीक है बंधु, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या रेकरिंग है, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले जितनी संख्या उतना लिख दीजिए आप। जितना अंक पर रेकरिंग है बंधु सबसे पहले उतना 9 बैठा दीजिए, जितना अंक पर रेकरिंग था उतना 9 बैठाए। जैगो अंक पर रेकरिंग नहीं था, जैगो अंक पर मतलब 2 और 5 में 2 अंक पर रेकरिंग नहीं था। जितने अंक पर रेकरिंग नहीं रहे उतना क्या करना है, 0 बैठा देना। ठीक है बंधु, एकदम क्या करना है, 0 बैठा देना है। और जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना। एकदम ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बंधु। यानी कि 25 35 घटा कितना, 25 बटे 99 पर 00। यानी समझ गए बंधु, जो अंक था उनको लिख दिए, जितने अंक पर रेकरिंग था उतना 9 बैठा दिए, जितना अंक छोटा हुआ था उतना 0 बैठा दिए, जो जितना अंक छोटा उसको घटा दिए। अब देखिए बंधु इसको हल करेंगे, 0 3 में 2 गया 1, यहाँ 5 और यहाँ 2, अब बटे इतना। ये बंधु P/Q के रूप में हो गया, यानी भिन्न के रूप में हो गया। अब जो कट करके उसका छोटा रूप भी आप बना सकते हैं, छोटा रूप अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो छोटा रूप में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बंधु, एकदम समझ गए। अगला जो प्रश्न आने वाले हैं वो 96 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न आपका है वो 96 नंबर प्रश्न है। जेईई के एग्जाम में पूछा है, 29/5/19 में पूछा है। तो प्रश्न क्या है बंधु, ध्यान दीजिएगा। 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। किनको बंधु, 5.025। आपको पता है मित्र बंधु, अगर जितने अंक के बाद पॉइंट रहता है उसको अगर खत्म करना चाहेंगे, 1 पर उतना 0 आ जाता है। 1 2 3 0 बैठा दिए बंधु, यानी फ्रेश आपका हो गया कितना, 25 बटे कितना, 1000। ठीक है बंधु, इसको आप कटा सकते हैं। 25 से कटाएंगे बंधु, 25 दूना 50, 0 देंगे, फिर 25 से कहाँ 25, फिर यहाँ 25 चौके 140, यानी 201 बटे कितना हो गया बंधु, 40 हो गया। और जो देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो किस में दिया गया है, पूर्णांक में दिया है, और एक भिन्न में यहाँ पे भी बंधु दिया है, तो ये आपका आया नहीं है, इसलिए अब ये 3 में से कोई एक होगा। तो देखिए बंधु इसको हम लगाएंगे 5 5 24 205 पूर्णांक 1 बटे 40। तो देखिए बंधु 5 पूर्णांक 1 बटे 40 जो है कितने नंबर ऑप्शन पे आपका है, दूसरा नंबर ऑप्शन में। क्लियर हो गया बंधु। कभी कभी छोटा प्रश्न भी दे देता आपके एग्जाम में, जैसा ये कि दिया हुआ है बंधु। तो चलिए अगला प्रश्न आपका है 97 नंबर प्रश्न। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो आपका प्रश्न है वो 97 नंबर प्रश्न है, और ये जेईई एग्जाम में पूछा है 27/6/19 को बंधु। सवाल है सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करें।
यानी सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन है बंधु? एक 3/4, एक 11/13 है, और एक 5/7 है, एक 9/11 है। तो बंधु छोटा भिन्न एकदम देखना है तो सबसे पहले ये दोनों को तुलना करिए, किसी भी दो को तुलना करना है, और जो छोटा होगा उसको लेकर के जाना है, और जो बड़ा होगा उसको छोड़ते हुए चले जाना है। क्यों छोड़ते हुए चले जाएंगे बंधु? क्योंकि हमको छोटा भिन्न दिखाना है। तो देखिएगा इस तरह के जब प्रश्न है क्रॉस गुना कर लीजिए। तो बंधु यहाँ पे क्रॉस गुना करेंगे तो 11 यहाँ 13 से गुना करेंगे बंधु, 13 39, और यहाँ पे 11 44। 39 बड़ा कि 44 बड़ा? 44 बड़ा है, 39 छोटा है, तो 39 वाला भिन्न लेके जाएंगे, 44 वाला भिन्न को यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि इनसे ये बड़ा हो चुका है, तो इनका काम हमारे पास है नहीं, और जिनका काम नहीं है उनको छोड़ दिया जाए, एकदम यही रूल है बंधु। अब देखिए क्या है, 3/4 लिए, उनके बाद 5/7, इन दोनों में कौन छूटने वाला है? तो ध्यान दीजिए बंधु, 7 तिया 21 और 5 चौक 20। देखिए अब ये उनसे तो ये काम में उपयोग है, अब यहाँ इनका 7 छूट गया, यहाँ इनका 7 इसलिए छूट गया बंधु, 20 हमारा छोटा हो गया, 21 हमारा बड़ा हो गया, इसलिए इनका 7 छोड़ देंगे। और अभी बोले ना जिनका 7 छूट गया उनको छोड़ ही दो भाई। अब हमारे पास ये आ गया 5/7 और आपके पास 9/11, इन दोनों में बात हो जाए कौन है बड़े कौन है छोटे, तो 11 × 5 = 55 और 9 × 7 = 63। तो बंधु इनका 7 नहीं चाहिए, हम सिर्फ 55 पे रहेंगे, तो 5/7 सबसे छोटा भिन्न है, जो ऑप्शन नंबर कितना में है? तीसरा में। क्लियर हो गया बंधु? इस तरह के प्रश्न को आप बेहिचक बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका 98 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, आपका अगला प्रश्न है 98 नंबर, और ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 29/10/18। तो बंधु ये प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1/5 + √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। यानी बंधु हर का मान का मतलब है नीचे वाला मान, जो हमारा 5 + √3 है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? यानी कि परिमेय संख्या में होना चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। हर को आप कहते हैं डिनोमिनेटर और अंश को कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है बंधु? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 5 + √3 है, तो इनको परिमेयकरण कीजिए बंधु। यहाँ प्लस रहता तो यहाँ हम इसका अपोजिट लेते हैं। आप सभी को पता है मित्र बंधु, तो हो जाएंगे 5 - √3 a + b। a - b बराबर, आप फार्मूला जानते हैं हमारे मित्र बंधु, क्या जानते हैं? a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे बंधु a² - b² यानी √3 का स्क्वायर। तो यहाँ देंगे 5 - √3 बटे बंधु 5 है 25, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे बंधु, ये हो जाएंगे 3, तो हो जाएंगे 5 - √3 बटे क्या हो जाएंगे 22, और 22 क्या हो गया बंधु? आपका परिमेय संख्या हो गया, और 22 हमारे पर यहाँ डिनोमिनेटर है, यानी क्या है? हर है, और हर हमारा क्या है? परिमेय संख्या में है, यानी P/Q के रूप में 22 को हम लिख सकते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे बंधु? इतना पे आ जाएंगे। तो देखिए कितने नंबर ऑप्शन में है बंधु? पहला नंबर ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? यानी बंधु भाषा समझ रहे हैं, अगर समझने में कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, सर हमें समझने में परेशानी हो रहा है, तो वहाँ पे विचार करेंगे बंधु, और नेक्स्ट क्लास में सबसे बेस्ट तरीका आपके साथ लाएंगे बंधु। हमारे पास मेथड बहुत तरीका है, जो तरीके से आप समझना चाहेंगे हम उसी तरीके से आपको बंधु समझा पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं बंधु 99 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, ये 21/7/18 में पूछा गया, RRB पारा मेडिकल में पूछा गया प्रश्न है बंधु। क्या है? निम्न में से किस संख्या का अपरिमेय वर्गमूल होगा? यानी अपरिमेय वर्गमूल का अर्थ है बंधु, यानी कि अपरिमेय संख्या में आएगा, यानी जिनका हम परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है बंधु, तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन पे ध्यान दिया जाए, 210 25 जो है, यानी इनका क्या होगा? अब देखिए बारी बारी से सब चेक करेंगे बंधु, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज बता दें कि जब हम 5 यानी लास्ट में 5 रहता है तो इसको चेक कैसे करते हैं बंधु? तो सब में 25 है, ध्यान दीजिएगा, सब में 25 है, सब में 25 है, सब में 25 है, यानी कि लास्ट में सबका जो स्क्वायर रूट बंधु क्या आएगा? 5 आएगा, यानी 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 25 सब में आएंगे। अब देखेंगे जो हमारी ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या, ये 3 संख्या है,
किन दो संख्या का मतलब जो है गुणनखंड इतना हो रहा है, यानी कि 210, 180, 132, 156। और जो दो संख्या का जो गुणनखंड होगा बंधु, जैसे कि 11 गुना 12 करते हैं तो बरगढ़ा बतिल से यानी 132। एकदम समझिएगा, तरीका बहुत ही सुंदर है बंधु एग्जाम में चेक करने का। नहीं तो आप इसका निकालते रहिए तो पता चलेगा बंधु, इसमें चेक करने में टाइम लग गया। ठीक है, तो देखिए दोनों का जो खंड है, दो खंडों में इनका मल्टीप्लीकेशन की तो अंतर कितना है बंधु, एक है, यानी कि एक अंतर है। तो यानी कह सकते हैं कि जिसका अंतर एक नहीं होगा वो परफेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि सब में लास्ट में परफेक्ट शो कर रहा है 25 25 25 25, तो यहाँ 25 का 5 आएगा। अब देखिए बंधु यहाँ पे देखते हैं 210, 210 को करेंगे तो 14 गुना 15 करते हैं, 14 पर नहीं हम 210, सॉरी 25 का 5 आता है ना बंधु। तो इसका मतलब है निम्न वाले संख्या लेते हैं, छोटी वाले, यानी दो खंड होता है, दो खंड में से छोटा खंड हमारा 5 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी इस 25 के लिए 5 आया, इन दोनों के लिए 14, यानी 145। 145 का बंधु अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 210 25 हो जाएगा। अब कहेंगे सर करेंगे कैसे इसका स्क्वायर, आप ये भी बता दीजिए। तो 5 डिजिट का जो है बंधु हम स्क्वायर करने का एक स्पेशल तरीका बताते हैं कैसे। एकदम छोटा सा अर्थ समझिएगा बंधु, समझने का तरीका हमारे पास बहुत ही आसानी से है। जैसे कि 15 देख लीजिए बंधु, 25 देख लीजिए, 35 देख लीजिए, 45 देख लीजिए, 105 देख लीजिए, 115 देख लीजिए, 125 देख लीजिए, ये सारी चीज़ों को बंधु आप देखिएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर है तो 25 होगा बंधु, ये एक है, इनसे एक बढ़िए, 2 1 दो, 225 क्या 15 का स्क्वायर होता है। अब देखिए बंधु यहाँ पे इसका लेंगे तो 25 लेंगे, एक बढ़ जाइए, खुद इसी में गुना कीजिए, 3 दूनी 6, यानी देखिएगा 3 गुना 2 करिए 3 दूनी 6, यानी इसे बढ़ के ले लेना है तो क्या 625। उसी प्रकार बंधु यहाँ पे देखिए इसका 25 होगा, 3 है, एक आप ज़्यादा बढ़िए, 3 1 4 4 तिया 12 12 25 बंधु होता है 35 का। अब देखिए 45 का लेंगे बंधु, लास्ट में 25 और 4 है तो एक बढ़ा लेंगे, 5 और 20 हो जाएंगे, इतना होगा बंधु। 105 का आप ले लीजिए तो देखिए 5 का 25 होगा बंधु, 10 है, एक से एक बढ़ेंगे, 11 दही 2 तक से 110 हो जाएंगे। उसी प्रकार बंधु 115 लीजिए, 25 और 11 से एक बढ़ेंगे तो बरगढ़ा बतिल से 132 25। देखिए बंधु आगे 132 25 भी है, यानी ये परफेक्ट हो चुका है, ये भी परफेक्ट हो चुका है। ठीक है बंधु, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 156 वाला है, 180 वाला है, इसको भी चेक कर ले, यानी ये तरीका समझ गए ना। जैसे यहाँ पे लेंगे 25 लेंगे, 12 है, एक 13 बढ़ेंगे, 13 बड़े 56 से 156 25, तो बंधु 156 25 वाला भी यानी यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट हो चुका है बंधु, यानी ये और ये परफेक्ट। अब देखिए बंधु यही आपका जो है अभी चेक नहीं किया है, जब 3 को आपका परफेक्ट में आ गया तो आपका एक जो बचा वही आंसर हो जाएंगे बंधु। इसका मतलब है आपका जो आंसर हो जाएंगे दूसरा नंबर हो जाएंगे, क्योंकि बंधु इनका तो लास्ट में 5 आएगा परफेक्ट जरूर, लेकिन 180 को अगर दो खंडों में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे आप मान लीजिए 2 से लगाएंगे बंधु तो क्या होगा 90, 2 से लगाएंगे कितना होगा 45, 3 से लगाएंगे कितना होगा 15, फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा 5। अब बंधु अब दो खंडों में इसको तोड़ के देखिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 गुना 15 करेंगे 180 होगा, लेकिन 12 और 15 दो खंड में टूट रहा है बंधु, एक का अंतर हो रहा है, दो खंड में तोड़ देंगे लेकिन एक का अंतर नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं जो भी हम प्रॉपर्टी से चले एक के अंतर को लेकर के चले हैं, समझ गए, यानी एक बढ़ा के ले रहे हैं तो उसका छोटा वाला मान उसके स्क्वायर के साथ आ जाता है, समझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 25 दिए, एक बढ़ाए 4 पंचे 20 लिए, छोटा वाला जो है वही ना आया। जैसे यहाँ पे आपका एक क्या उदाहरण लिए देखिएगा 25 आ गया, लेकिन 15 14 गुना करते 210, छोटा वाला इसके साथ जुड़ गया, एकदम आप समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए और कहीं से देखिए, कहेंगे नहीं सर इधर से देखिए 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर 5 दूनी 10 नहीं आया, फिर कहेंगे नहीं सर देखिए 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 3 तिया 9, कहीं आएगा खंड एक बंधु अंतर नहीं आएगा। तो आप समझ गए कि इनका परफेक्ट हो रहा है, इनका परफेक्ट हो रहा है, इनका परफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरी में बरमूल होगा, क्लियर है। यानी इनका जो मान आएगा पॉइंट में आएगा और पॉइंट में लगातार बढ़ते हुए आएगा बंधु, यानी कि पुनरावृत्ति भी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या लेंगे ऑपरी में बरमूल हो जाएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तभी आगे बढ़ेंगे बंधु, नहीं तो आपका यहीं छोड़ देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए बंधु अगला प्रश्न आने वाले 100 नंबर का।
चलिए मित्र बंधु, अगला प्रश्न है 100 नंबर और हम लोग 100 प्रश्न टच कर लिए हैं नंबर सिस्टम वाले सवाल में बंधु। तो चलिए, यह पूछा गया है ग्रुप डी 22/10/18 में प्रश्न 1/2 + √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यानी इनके पिछला प्रश्न में बंधु इस तरह के प्रश्न को हल किए थे। यानी जो नीचे का मान है उसको परिमेय में ला देना है, P/Q के रूप में ला देना, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बंधु देखिएगा 1/2 + √3, आप इसको परिमेयकरण करेंगे बंधु तो यहाँ प्लस में रहता है, इसका विपरीत लेते हैं माइनस में, तो 2 - √3 हो जाएंगे। अब बंधु ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 - √3, आप जानते हैं a + b a - b (² - b² होता है बंधु एकदम। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, पिछले हम लिखे थे a - b, अगर ऐसा हो तो a² - क्या होता है, b² होता है। तो a की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए -√3 का स्क्वायर कर दीजिए बंधु, और लिखिए 2 - √3। अब यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएंगे बंधु कितना, 3, यानी 2 - √3/8। और 1 क्या है बंधु, हमारा परिमेय संख्या है, यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बंधु क्या, 2 - √3। 2 - √3 जो मान आया बंधु कितने नंबर ऑप्शन में है, दूसरा नंबर ऑप्शन में है। लेकिन इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं बंधु, 1 लगा देंगे तो कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा, और 1 हमारा क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे, जो हर होगा जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए, किसी को परेशानी नहीं। जब परेशानी नहीं तो अगला सवाल आपका तैयार है 101 नंबर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 101 नंबर प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है 25/10/18 में। सवाल है बंधु 1/5 + 2√3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। यानी हर का परिमेय मान ज्ञात करना है बंधु, 4 ऑप्शन है। अब तो सारे सवाल बंधु इस तरह के आप बना लेंगे, लेकिन एक चीज बता दें बंधु, इस तरह सवाल जब आपके एग्जाम में आए तो पेन उठाने का कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, यानी बिना पेन से ही आप इस सवाल को बना देंगे। 2 सवाल बंधु हम इसलिए आपको बताए कि आप लिख करके कि उनको आसानी से आप समझ सकें और बना सकें। आप कहेंगे सर बिना पेन का आप बताएंगे कैसे, जैसे सवाल हम स्क्रीन पर देख रहे हैं बंधु, 5 + 2 क्या है, 3 है, और इन्हीं के मान को कह रहा है क्या लाना है, परिमेय में लाना है, यानी हर का मान जो लाना है वो परिमेय में लाना है। तो बंधु आप देखते हैं यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट माइनस लेते हैं, तो यानी ऊपर में हो जाएगा 5 - 2√3। अब देखिएगा 5 - 2√3 यहाँ है, 5 - 2√3 है, तो बंधु ये आपका नहीं होगा और ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बंधु ये भी अलग कर दिया, ये भिन्न में बटे कर दिया, पूरे एक के साथ आएगा, इसलिए ये और ये आपका नहीं होगा। अब एक चीज देख लीजिए बंधु, नीचे अगर यहाँ पे माइनस लेंगे तो 2 बार आता है, यहाँ पे ऊपर माइनस करते हैं नीचे करते हैं, तो यहाँ a + b a - b पर आता है, तो a² - b² 5 है 25, और 2 दूनी 4, और 4 × 12, 25 में 12 जाएंगे बंधु, कितना हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, जो आप दूसरा नंबर टिक लगा के आ जाएंगे। देखिए बंधु एकदम आसानी से बना लिए, बिना पेन उठाए, बिना टच किए पेन को, एकदम स्क्रीन पे देखे मार दिए थप्पा, एकदम आसान सा आंसर आ गया। क्लियर है बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार फिर से समझना है, देखिएगा अगर ये बटे में दिया है बंधु तो प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, यानी ऊपर मान एक 5 माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए 5 - 2√3 निश्चित हो गया बंधु, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब नीचे क्या होगा, अब 5 - 2√3 और 5 + 2√3, यानी a + b a - b, यानी 5 है 25, और 2 दूनी 4 × 12, 25 में 12 गया, क्या हो गया, 13 हो गया। क्लियर है बंधु, लेकिन बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं, एकदम जरूर है, बनाइए बंधु। देखिएगा इसका अपोजिट लेते हैं, और आप इस तरह के प्रश्न को बंधु एकदम बाय फास्ट कर सकते हैं बिना पेन उठाए। देखिए ऊपर हो जाएंगे 5 - 2√3। अब देखिए बंधु a + b a - b, 5 का स्क्वायर कर दो आप भाई, और -2√3 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है, तो हो जाएंगे 5 - यहाँ पे हो जाएगा 2√3, 5 है 25, और बंधु घटा 2 दूनी 4 × 12, तो देखिए 5 - 2√3 कर दो, और यहाँ पे 25 में 12 के कितना होगा बंधु, 13 होगा। एकदम क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई परेशानी हुआ तो आप मार के आ गए, एकदम आराम से मार दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बंधु। तो अगला प्रश्न होंगे 102 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न एनटीपीसी में पूछा है 7/4/16 में। प्रश्न है 4 पर पावर -3/2 बराबर हुआ, यानी इनमें से चारों में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर है बंधु, तो 4 पर पावर -3/2 आप देख रहे हैं, तो इनको बंधु इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बंधु, इनको हम लिखेंगे 4 को 2 पर पावर स्क्वायर, ठीक है, और -3/2 इसको लिखेंगे बंधु 2 पर पावर 2, इसको गुना -3/2 लिख सकते हैं बंधु। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि x पर पावर m
एक्स पर पावर m इंटू एन रहे तो हो जाएंगे एक्स पर पावर m गुना n। ठीक है बंधु, इसको आप लिखते हैं घातांक करने से। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये दो दो कैंसिल यानी 2 पर पावर -3। इनको बंधु आप माइनस को हटाना चाहेंगे तो 1/2 पर पावर क्या आ जाएंगे 3 हो जाएंगे, जिसका मान 1 पर पावर क्या आ जाएगा 1/8 हो जाएंगे। ठीक है बंधु, यानी इनको आप हल कर ले कैसे, ध्यान दीजिएगा। x पर पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x, x पर y पर पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/y। तो इसी प्रकार 2 पर पावर -3 को 1/2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3 को 8 लिखते हैं और ऊपर 1 है, यानी 1/8 हो जाएंगे, यानी 1/8। और कितने नंबर ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो चलिए बंधु अगला प्रश्न आने वाला है 103 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु अगला जो प्रश्न है आपका 103 नंबर प्रश्न है, एनटीपीसी 19/117 में पूछा गया प्रश्न है बंधु। ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। तो बंधु आप परिमेय संख्या दो संख्या के बीच बहुत सारे ज्ञात कर सकते हैं, इन्फिनेटिव ज्ञात कर सकते हैं बंधु। वो कैसे होता है, जब दो संख्या दिया रहे उनको जोड़ के 2 से भाग करते हैं, फिर एक निकल जाता है, फिर जो निकलता है उनसे अगली संख्या में जोड़ के 2 से भाग, इस प्रकार निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा दिए गए विकल्प में से यानी 4 में से ही एक को जांचना है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए बंधु 2/4 और 0.6 पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या होगा 10, ये 3 हो जाएंगे बंधु और ये क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। और इसको खत्म करेंगे 2 बंधु 1/2 और 3/5 हो जाएंगे। इनके बीच में आना चाहिए, इनके बीच का मतलब है बंधु इनसे बड़ा होगा, क्या होगा इनसे बड़ा होगा और इनसे ये क्या होगा छोटा होगा, यानी तभी तो बीच में आएंगे बंधु। इस प्रकार हम बढ़ेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनसे क्या होगा बड़ा होगा और इनसे क्या होगा छोटा होगा। तो देखिए चेक कर लेते हैं बंधु। सबसे पहले क्या 11/25 को चेक करते हैं। देखिएगा इसका नीचे से ऊपर गुना, इसका नीचे से ऊपर गुना, जो ऊपर में बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। देखिएगा 25 × 25 11 दूनी 22। देखिएगा 25 × 25 11 दूनी 22 बंधु इस तरह होगा। इससे ये बड़ा है नहीं है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास क्या 1/2 और 3/5 है, इसके बीच में रखेंगे 21/40। देखिए बंधु 40 × 40 और 21 दूना 42। देखिए एकदम यहाँ पे है, यानी इनसे ये क्या है बड़ा है। अब देखिए 21 × 5 105 और 4 × 120 और इनसे ये क्या है बंधु छोटा है। ठीक है, यानी इनसे छोटा है तो इनसे पीछे रहेगा, इनसे बड़ा है तो इनसे आगे रहेगा, तो ये क्या रहेंगे बीच में रहेंगे। तो हमारा आंसर कितने नंबर हो गया बंधु, दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया बंधु, समझ गए। किसी भी भाई बंधु को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज बंधु आपका इतना ही रहेंगे, फिर आप सभी के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक बंधु आप सबों को एनिमेस सर की तरफ से, एनिमेस क्लासेस बाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।